जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शास्त्रम वंदे विद्यासागरम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। है मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, यहाँ के मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्मल सागर जी महाराज की। बोलते रहो। बात बहुत समय पुरानी है। हमारे भारत देश में गुरुकुल की परंपरा चलती थी पुराने समय में। आज वर्तमान में स्कूली शिक्षा पद्धति चलती है। उस समय में बच्चे गुरुकुल में रहकर माता पिता से दूर शिक्षण, अध्ययन आदि और भी लौकिक शिक्षाएं आदि ग्रहण करते थे। आज भौतिकवादी समय चल रहा है। आज सिर्फ हमारा उद्देश्य बहुत बड़ी पढ़ाई करने का, जॉब करने का और पैसे कमाने तक सीमित रह गया है। पुराने समय में आपको ये सब कुछ सिखाया ही जाता था, लेकिन लौकिक व्यवहार के साथ पारलौकिक व्यवहार भी सिखाया जाता था। अर्थात आत्म कल्याण की भावना हमारे अंदर पैदा की जाती थी, ताकि व्यक्ति अपने चारों प्रकार के आश्रम को सार्थक कर सके। तो बात उस समय की है जब गुरुकुल पद्धति चला करती थी। एक गुरुकुल का संचालन हो रहा था और उसमें बहुत से विद्यार्थी शिक्षार्थी अध्ययन करते थे। गुरुकुल चूंकि कुलपति के माध्यम से चला करता था, कुलपति ने बहुत सुव्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी और वो देते रहे। लेकिन समय के साथ उनका जीवन, उनकी उम्र ढलने लगी। वो अपने चौथे आश्रम की ओर अग्रसर हो रहे थे, अर्थात संन्यास आश्रम की ओर। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए ये ज़्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होगा कि मैं बच्चों को अपने अध्ययन के माध्यम से उनको शिक्षा दे पाऊँ। इसलिए उनने संन्यास मार्ग के बारे में सोचा। अब एक बार क्या होता है कि
उनने देखा कि मेरे दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, जो मैं अपना पद उसको दे के जाऊँ। शिष्य तो बहुत से थे, लेकिन उनमें से काबिल शिष्य को उसका चयन उनको करना था। तो उन कुलपति महोदय ने एक दिन जब ये सोच ही लिया कि अब मेरा यहाँ से जाना बहुत जल्दी होना है, इसलिए एक दिन उन्होंने बच्चों के लिए इकट्ठा किया और सभी को सामने बिठा के उन्होंने एक प्रश्न किया। वो महोदय बोले, हम आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। और ऐसा बोल के उन्होंने सामने सभी बच्चों के लिए एक टक नज़र से देखा। उन्होंने प्रश्न किया कि बताओ, लोहे में और चांदी में कौन सी वस्तु मूल्यवान है? क्या प्रश्न किया? लोहे में और चांदी में कौन सी वस्तु मूल्यवान है? आप लोगों की नजर में कौन सी वस्तु की मूल्यता है? स्वभाव का है, हम लोग यही कहेंगे कि कीमती वस्तु चांदी है। उन्होंने वही प्रश्न अपने शिष्यों से पूछा कि आप लोग बताओ कि दोनों में से कौन सी वस्तु मूल्यवान है, कौन सी वस्तु कीमती है? सभी बच्चों ने एक साथ एक ही स्वर में कहा कि गुरुजी, मूल्यवान तो चांदी है। उन्होंने जैसे ही कहा तो गुरुजी ने एक बार फिर एक नज़र से एक टकटकी लगाकर सभी बच्चों को देखा। तो उन सब बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठा था। गुरुजी की नज़र उस पर गई और उससे पूछा कि भाई, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम्हारे इस विषय में क्या कहना है? जब उस बच्चे से ऐसा बोलते हैं तो बच्चा खड़ा हो जाता है, विनय से हाथ जोड़ता है और अपने गुरुजी से कहता है, जहाँ तक मेरी समझ का विषय है तो मूल्यवान वस्तु तो लोहा हुआ करती है। जब उसने ऐसा बोला तो सभी विद्यार्थी एक साथ हंसने लगे। सभी ने हंसा और यही बात कही, ये तो हम लोग जानते कि तुम बुद्धू हो, लेकिन कितने बुद्धू हुए ये हमें नहीं पता था। लेकिन गुरु को, उन कुलपति महोदयों को विश्वास था कि इसकी बात में कोई रहस्य है। तो उनने उससे पूछना चाहा कि भाई, तुमने किस आधार पे कहा कि मूल्यवान वस्तु वो लोहा है? तो व्यक्ति बोलता है कि मैं मानता हूं कि चांदी मूल्यवान है, लेकिन चांदी की एक कीमत होती है, न वो कम हो सकती है न वो ज़्यादा हो सकती है। हमारे लिए विषय सोचनी है कि जो लोहा होता है वो 50-60 रुपये किलो का होता है और चांदी 50,000 रुपये किलो की होती है। अंतर तो भारी है, लेकिन उस बालक ने ऐसा क्यों कहा कि लोहा मूल्यवान है? तो उसने यही बात कही कि आप लोगों की नज़र भले चांदी महंगी हो सकती है, लेकिन हमारी नज़र में तो मूल्यवान लोहा है। आखिर दुनिया में किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता। उसने अपने गुरु से कहा कि दुनिया में किसी चीज़ का मूल्य नहीं होता, मूल्य तो, कीमत तो उस वस्तु में रहने वाली संभावना का हुआ करता है। अर्थात उस चांदी में किसी चीज़ का स्पर्श करो, चांदी रहेगी, लेकिन एक पारसमणि पत्थर हुआ करता है जिसके लोहे के स्पर्श के माध्यम से वो लोहा नहीं रहता, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उस शिष्य ने कहा कि कीमत या मूल्य वस्तु का नहीं हुआ करता, वस्तु में छुपी हुई संभावना का हुआ करता है। उस लोहे के अंदर भी सोने बनने की क्षमता है। आज वो 50 रुपये का सोना, 50 रुपये का लोहा, 50 रुपये किलो का, वो 50,000 रुपये तोला का सोना भी बन सकता है। बात तो यहाँ वस्तु की है और एक सामान्य से उदाहरण है। इस चीज़ को हमें अपने जीवन में घटाना है कि हम भी एक व्यक्ति हैं और कीमत हमारी नहीं है, कीमत हमारे अंदर छुपी संभावनाओं की है। कीमत हमारे
व्यक्तित्व की है। संसार में जीव तो बहुत आते हैं, आगे चले जाते हैं, लेकिन जीवन को सार्थक करना, किस उद्देश्य को लेके हम इस जीवन को जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर की चीज छिपी वो संभावनाएं हमें प्रकट करना है। हमने कर ली तो एक आत्मसंतुष्टि जीवन में है, और वही संभावनाएं हमारे लिए आगे हमारे विकास में कारण बनती हैं। हमारे लिए ये देखना है कि ये आत्मा हमारी आज संसार में है, ये आत्मा में वो संभावनाएं छुपी हैं कि ये परमात्मा बन सके। यहाँ बैठकर हम उसी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और काफी दिनों से कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार आप लोग कंटिन्यू महाराज लोगों के प्रवचन सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे थे, हमने पूरे प्रवचन सुने हैं, पूरे प्रवचन सुने हैं। अब हम उन्हीं को आधार बना के अपनी बात को आगे रखते हैं। हमारे जीवन में कैसे विकास हो, हमारी आत्मा कैसे परमात्मा ने हमें इस और दृष्टि होना चाहिए। संसार में हमारे काफ़ी लक्ष्य हैं, हम बहुत ऊंची ऊंची सोच रखते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा इस संसार से ऊपर उठने का भी कोई लक्ष्य होना चाहिए। इस संसार से भी ऊपर हमें उठना है, क्योंकि हम अनादिकाल से संसार के परिभ्रम में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा एक भी समय नहीं मिला कि हम अपने बारे में सोच सकें। प्रसंग चूंकि आज दीक्षा दिवस का है, हम उसी पर आ रहे हैं कि दीक्षा दिवस हमें मनाना है। कुछ लोग हमसे आके पूछ रहे थे, महाराज जी आपने केला का उपवास तो कर लिया तो ठीक है, लेकिन आपने 2 दिन बैठकर क्या सोचा, क्या किया, कौन सा ध्यान लगाया? हम आपको बता दें, ध्यान की भूमिका में तो थे, लेकिन एक प्रयास हमारे लिए शुरुआत का है, नहीं समझे ना? एक स्थिरता लाने का एक प्रयास होता है। चिंतन तो काफी प्रयास का होता है, लेकिन जो एक निर्विकल्प अवस्था बनती है शुद्ध उपयोग की, उसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। वर्तमान पंचम काल में सहनन नहीं है, हम निकृष्ट सहनन के साथ व्यवहार कर रहे हैं या विचरण कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आके गुरुजी कहते हैं कि जिस साधक ने वर्तमान में अगर एक समय के लिए, क्षण के लिए शुद्ध उपयोग की लहर का अनुभव कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। वो उतने ही समय की वो लिंग बनता है, वो भावलिंग बनता है। हमारे यहाँ भावलिंग और द्रवलिंग 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। द्रवलिंग जो बाहर में आप लोगों को देखने में आता 24 घंटे, महत्व इस चीज का नहीं है, समझे ना? लिंगो ही मोक्ष मग्गो, आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं लिंगो ही मोक्ष मग्गो, और दूसरी तरफ उन्हें एक कार्यक्रम और कर लिंगो न मोक्ष मग्गो। ये लिंग ही मोक्ष का मार्ग हुआ करता है, और ये लिंग अकेली मोक्ष का मार्ग नहीं हुआ करता। उनकी दोनों बातों को समझ के हम अपनी बात को रखेंगे कि बाहर में जो द्रव्य है ये मुक्ति के मार्ग में सहायक तो है, लेकिन साक्षात मुक्ति इससे नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो अंदर के परिणाम रत्नत्र है, अंदर की विशुद्धि, अंदर के संयम लब्धि स्थान, और भी बहुत कुछ हुआ करता है जो शुद्ध उपयोग की लहर को प्राप्त करने के लिए साधु किया करता है। उस भावलिंग को प्राप्त करने के लिए हम सभी साधु प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बैठे सभी साधु एक समय लोहे की भांति थे, ये सभी लोहे थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे परम सिद्ध गुरुदेव, उनके पास पत्थर रूपी स्पर्श से ये सभी सोना बन गए, और आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं। कभी हम सभी भी आप लोगों में सामान्य थे, आज अगर विशेष बनाया है तो उसमें गुरुदेव का ही उपकार है। क्योंकि दीक्षा दिवस का प्रसंग है, हमसे किसी ने रिलेटेड विश किया था, है ना? हमने उनसे कहा ठीक है, आपने रिलेटेड कर दिया, हमारा तो पुराना हो गया, लेकिन महाराज जी का लेटेस्ट है। उनकी तरफ अपेक्षा से जैसे देखा जाए तो साधु प्रतिदिन दिन में 3 बार अपना दीक्षा दिवस मनाता है। गुरुजी कहते हैं, ये गुरुजी के शब्द हैं, गुरुजी को गुरुजी से मिले थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी एक बार बाहर आके बैठे, किसी श्रावक ने पूछा कि आपकी दीक्षा को कितना काल हुआ है? तो आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं कि हमने अभी अंतर्मूर्ति भी नहीं हुआ मेरी दीक्षा को। वो व्यक्ति थोड़ा सा असहज हुआ
कि ये क्या बोल रहे हैं, आप जितने व्रत दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं मेरी दीक्षा की अंतर्मुहूर्त पहले हुई है? बोले हाँ हमारी अभी हुई है, क्योंकि हम अभी अभी प्रतिक्रमण करके बाहर आ रहे हैं। अर्थात 3 बार आत्मशोधन हम प्रतिक्रमण के माध्यम से साधु डेली करता है। इसलिए वैसे देखा जाए तो हम लोग प्रतिदिन दीक्षा मनाते हैं, दीक्षा दिवस। ये तो आप लोगों के व्यवहार की बात है कि महाराज जी आज एक बार आ गया और हम सब मनाने आ गए। कोई बात नहीं, ये मनाना भी सार्थक है, क्योंकि दीक्षा का काल है। आज के दिन असंयम से संयम की ओर बढ़े थे, तो हमारा कर्तव्य है कि आज के दिन को भी हम आगे बनाएं, आज के दिन हम मनाने का प्रयास करें। एक बात है, ना करें किसी दीक्षा दिवस की प्रतीक्षा, ना करें किसी दीक्षा दिवस की प्रतीक्षा लेकर इच्छा निरोध की शिक्षा, प्रतिपल करें परिणामों की परीक्षा, ताकि विशुद्धि के विकास में सार्थक हो हमारी दीक्षा। हमें दीक्षा दिवस की प्रतीक्षा नहीं करना। जिस उद्देश्य को लेकर दीक्षा ली थी, उस इच्छा निरोध को हमें आज करना है। वैसे दीक्षा दिवस आज हमारे पूज्य बड़े महाराज जी ने पर्सनल तो कहा था, निष्ठार सागर जी ने, कि गुरु कृपा का दिवस है। वाकई में गुरु की कृपा ना होती तो आज दीक्षार्थी इस साधुगण के यहाँ ना बैठे होते। हम यूँ कह सकते हैं कि गुरु कृपा दिवस या उपकार दिवस वो एक ही बात है। तो आज गुरु के उपकार का दिवस है, और गुरु के उपकार हमारे ऊपर बहुत है। हमारे गुरुदेव ना होते तो ये पक्का है कि हम यहाँ ना होते, क्योंकि हमने सिर्फ देखा है तो सिर्फ गुरु जी को देखा है। हम उस समय समझते नहीं थे कि आचार्यों की परंपरा इतनी बड़ी होती है कि वर्तमान में भी 65, 63, 65 कितने आचार्य परमिष्ठ विचरण कर रहे हैं। हमने तो जब से आँख खोली होश संभाला है, और हमें विरासत में पुण्य के रूप में वो चीज़ मिली है, और हम पुण्य की ही खा रहे हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा, हम अपने परिवार से जहाँ से आए हैं वहाँ से पूर्णिया में एक महाराज मिले, आज उनको भी हम नमस्कार करते और याद करते हैं। पूज्य मुनि श्री प्रचंड सागर जी महाराज, जिनका वात्सल और जिनका अगर हमें सानिध्य नहीं मिला होता तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। हमने दीक्षा वाले दिन गुरु जी से बोला था, आचार्य जी मुझे विश्वास नहीं कि मेरा इतना पुण्य है कि मैं दीक्षार्थी हूँ या मुझे दीक्षा मिल रही है। ये बात जरूर है कि महाराज जी की पुण्य की आज हम खा रहे हैं। तो हम गुरु जी को स्मरण करते हैं, क्योंकि उपकार उन्हीं का है। तो उनके लिए 2 शब्द हमारे लिए हैं। निस्संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में बिहरते जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहाधिपत भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक सूरता। हमारे गुरुदेव साक्षात साम्य मूर्ति, साक्षात समता की मूर्ति है। हम उनके बारे में क्या कहें, वो तो साक्षात आसमान में चमकते हुए सूरज हैं, और हम यहाँ जमीन पे एक सामान्य से बुझे हुए दीपक ही कह लो, वो भी उजला नहीं है पूरा, हमारा एक बुझा हुआ दीपक है। गुरु जी साक्षात सूरज हैं। लेकिन ऐसे समता के धनी, जिनकी चरण सन्निधि में आकर क्रूर से क्रूर प्राणी भी अपनी क्रूरता को छोड़ के एक समता को धारण करते हैं। इसलिए आज गुरु के रूप में गुरु दिवस मनाने का अवसर है। हमने अभी 26 तारीख को या 25 तारीख हम लोग रेवती रेंज में थे, पिछले महीने की बात है। 25 तारीख को गुरुदेव का दीक्षा दिवस पड़ा था। उस दिन गुरु जी की दीक्षा दिवस मनाने में पूज्य मुनि से नीलोक सागर जी ने कुछ व्याख्या की थी दीक्षा दिवस पर। उन्होंने दीक्षा शब्द की शल्य क्रिया की थी। शल्य क्रिया था ऑपरेशन, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया था शब्द का, दा अलग किया था, दा में एक ही मात्रा अलग की थी, और का और शा से मिलकर छा बनता है, और उसके बाद एक मात्रा आती होती है। उन्होंने कहा था कि दीक्षा का जो दा है अर्थात दमन के प्रयोग में आता है। दमन करना किस चीज का, ई का इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं का दमन करना। का से कसायों का, शा से शमन करना।
अर्थात कसायों का समन करना, और आका अर्थात समता का आगमन करना, प्रादुर्भाव होना। तो उन्होंने कहा था कि जहाँ पे अपनी इच्छाओं का दमन हो और जहाँ पे कसायों का समन हो और समता का प्रादुर्भाव हो, उसी का नाम दीक्षा हुआ करता है। उन्होंने, क्योंकि वो विद्वान साधु हैं, अपना इतना क्षयोक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी में किया था, हमने थोड़ा सा अंग्रेजी का डिस्क्रिप्शन कर दिया और उसका ऑपरेशन कर दिया कि दीक्षा में एक शब्द होता है DEEKSHA, है ना, ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा है, DEEKSHA अर्थात दीक्षा। तो उन्होंने कहा है, हमने सोचा डी फॉर डाई अर्थात मरना, तो मरने की सुव्यवस्था का नाम ही दीक्षा है, अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से मरने का नाम ही दीक्षा है। जिस दिन साधु दीक्षा लेता है उसी दिन से उसकी संलेखना शुरू हो जाती है। संलेखना का मतलब ही है कि अपने मरण को सुमराना अर्थात समाधि पूर्वक मरण करना। तो दीक्षा का ठीक हमारे लिए मरने की व्यवस्था बताता है, मरने की कला सिखाता है। ये बात बिल्कुल मान के चलना, जैन दर्शन जीना नहीं सिखाता। हमारे जैन दर्शन में जीने के लिए कोई महत्व नहीं जीवन का, तो क्योंकि आदमी का जीवन हुआ है ना, तो जी तो जाएगा, लेकिन उस जीवन को ऐसे जियो कि अंत में जो मरण हो वो सुमरण हो। तो हमारे धर्म में मरण के लिए विशेष स्थान है। हमें एक चीज देखना है कि जीवन तो प्राप्त हो गया, इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं ताकि हमें अंत समय में समाधि मरण हो। प्रत्येक जीव को ये भावना पानी चाहिए। हम सभी से कहते हैं कि अपने जीवन के 2 क्षण कभी मत छोड़ना। एक वो क्षण जब किसी की दीक्षा हो रही हो, किसी दीक्षार्थी की दीक्षा के समय एक वो पल कभी नहीं छोड़ना, और दूसरा जब किसी की संलेखना समाधि हो रही हो तो हमारा कर्तव्य जैसे बने उस संलेखना समाधि को हम धारण जो कर रहा है उसकी अनुमोदना जरूर जाके करें। इससे हमारे जीवन में इतना पुण्य बढ़ता है कि वो सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होता है। साधु प्रतिदिन यही भावना भाता है कि भगवान हमारे जीवन में भी समाधि और संलेखना का मरण हो, और वो प्रतिदिन यही भावना भगवान से बाता है, अंत समय में कुछ भी काम नहीं आना, बस आपका नाम ही काम आना है। इसीलिए प्रतिदिन समाधि भक्ति में साधु ये भावना भाता है। आवाल्या जिन देव देव भक्ता श्रीपादेव सेवया सेवा सत्य विनय कल्पलतया कालो दया वदता त्वां तस्यां फलमते तद्धना प्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्धमण पत्नी कंठस्थ कुंडुम। अर्थात भगवान बाल्यकाल से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमने आपकी आराधना की, आपकी पूजा की, आपकी भक्ति की। इस भक्ति के, इस पूजा के फल में मुझे आपसे और कोई अपेक्षाएं नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अंत समय में जब मेरे प्राण मेरे कंठ में हो तो इस कंठ से आपका नाम ही उच्चरित हो और कुछ हमारे जीवन की चाह नहीं है। तो जो कितना दुर्लभ है, हमने पढ़ा था और गुरु जी के मुख से सुना था, अच्छे अच्छे उपाध्याय परमेश्वरी को भी वो चीज प्राप्त नहीं होती। जीवन भर आगम का अध्ययन किया, द्वादशांग को आत्मसात किया, उसके बाद भी अंत समय में गुरुओं का, भगवान का, नमोकार का मंत्र उनके मुख से नहीं निकलता। इसलिए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। डिवोल्ट आई, हमें मरना तो है ही, लेकिन ऐसे मरो कि लोग याद करें इसने अपना जीवन ऐसे जिया कि अंत समय मरण को स्मरण किया। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए, सभी को मरना है, बस हम अपने जीवन को सार्थक करें। हम आगे चलते हैं कि हमारा हो गया अब ई अर्थात ई फॉर एनेबल, अर्थात अपने आप को योग्य बनाने की विधि। हमने जन्म के लिया, एक अयोग्य अवस्था को प्राप्त किया, इस अयोग्य को योग्य के रूप में परिवर्तन करना ये हमारा कर्तव्य है कि हम योग्य बने, कुछ सार्थक करें, अपने जीवन को धर्म के साथ आगे लेके जाएं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। तीसरा फिर एक ई आता है और उसका मतलब होता है यर्नेस्ट। यर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब गंभीर होना, अपने आप में गंभीर होना। व्यक्ति कितनी ही चंचल प्रवृत्ति का क्यों ना हो, कितना ही बचपना क्यों ना हो, दीक्षा के साथ गंभीरता आ ही जाती है। और ना भी आए, हम जैसों को, हम अपनी बता रहे हैं
कि ना भी आए तो समय के साथ परिस्थितियां सब सिखा देती हैं। व्यक्ति के अनुभव अपने आप उसको गंभीरता की ओर ले जाते हैं। इसलिए गंभीर होना भी एक दीक्षार्थी का और दीक्षा का एक परम उद्देश्य और आवश्यक हुआ करता है। आगे चलते हैं, के आता है, के बहुत नॉलेज होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का एक सुमार्ग होता है। अगर हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है तो धर्म का प्राप्त करें। संसार में एक से ज्ञानी बैठे हैं, एक से ज्ञान प्राप्त, लेकिन संसार का लौकिक ज्ञान सिर्फ संसार तक ही सीमित हुआ करता है। हमारे जीवन में अगर धर्म के मार्ग का या मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हमारे जीवन के लिए सार्थक है, क्योंकि वो ज्ञान हमारे लिए मुक्ति में कारण बनता है। इसलिए आचार्यों ने ये व्यवस्था बनाई है कि साधु हमेशा स्वाध्याय करता है ताकि उसको उपयोग में लगा रहे। आप लोगों से ही कहना है कि मन बहुत चंचल है, जरा जरा में कहाँ जाता है। हमें देखना है इस मन को, इस मन रूपी घोड़े को लगाम लगाने के लिए हमें ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है और ज्ञान समीचीन होना ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहा करते हैं कि ज्ञान थोड़ा हो पर्याप्त है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो बिल्कुल नहीं है। महाराज जी बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, हमारे बस की नहीं है। हम आप लोग से कहते हैं कुछ नहीं करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। गुरु जी की परिभाषा है, कुछ नहीं करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है और सब कुछ भूलने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। यहाँ आके कुछ याद नहीं रखना, किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा हो पर्याप्त हो, लेकिन उसमें एक विशेषण है कि समीचीन हो। ज्ञान हमारा कैसा हो? समीचीन हो, सम्यक हो। थोड़ा भी है तो कल्याण में कारण बन जाएगा। मुख्यता तो चारित्र की होती है और चारित्र के माध्यम से ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। अकेले ज्ञान के माध्यम से हमें सब कुछ नहीं होता। इसलिए हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है, भले ही थोड़ा हो, रुचि जगाओ, हम धर्म का अध्ययन करें, क्योंकि धर्म से सुनी हुई, आगम की सुनी हुई, शास्त्रों की सुनी हुई बात कभी गलत नहीं जाती। भले आज समझ में ना आए, लेकिन ऐसी कोई सी पर्याय में वो हमारी समझ में भी आएगी और वो वहाँ याद आएगा कि हमने उस समय कुछ पढ़ा था, वो हमें उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो चीज़ समझ में आ गई। तो वो हमारे लिए ज्ञान, केवल ज्ञान में भी कारण बन सकता है। बन क्या सकता, बनता ही है। इसलिए बहुमान के साथ शास्त्र का स्वाध्याय, ये ज्ञान हम प्राप्त करें। हम आगे बढ़ते हैं। के बाद ऐस आता है और ऐस का मतलब होता है सिरमान। क्या होता है? सिरमान। सिरमान का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर लगाम, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। आप लोग समझ में आ रहे हैं ना? इंद्रियां तो हमारे पास हैं, 5 सेंस सभी के पास हैं, उनका सदुपयोग करना, सही माध्यम से उनका सदुपयोग करना ही मोक्ष मार्ग है। इंद्रियां तो हैं, अब हम उनके माध्यम से उसका क्या कर रहे हैं? आँख है तो किस लिए मिली, कान है तो किस लिए मिली, जीभ है तो किस लिए मिली, इसकी सार्थकता में देखना है। ज़्यादा लंबा व्याख्यान नहीं करना, क्योंकि और भी महाराज जी को बोलना है। हम अभी इसको शॉर्ट में चल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं ठीक है ना? देखो ऐसी हमसे किसी ने कहा था, महाराज जी वहाँ कुछ बताओ। 2 दिन से हम वहाँ क्या कर रहे थे? अपने आप से मिल रहे थे। वहाँ हम निश्चय में थे तो अपने आप से मिल रहे थे, और आज व्यवहार में आ गए तो आप लोगों से मिल रहे हैं। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हम दुनिया से तो मिल रहे हैं, हम दुनिया से मिलने के चक्कर में बहुत व्यस्त हैं, अपने आप को रखते हैं, लेकिन कभी हमने प्रयास नहीं किया कि अपने आप से तो मिलकर देखें। एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि श्रावक की भूमिका में कितनी होगी, लेकिन दिगंबरत्व का और नग्नत्व का एक अलग प्रभाव है। न किसी का लेना, न किसी का देना, न आधो न माधो, कोई नहीं, सिर्फ अपना ही जीवन है, अपना ही राग है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों का दमन करना ही मोक्ष मार्ग में, वहाँ पे एस फॉर समान का अर्थ है। आगे आता है एस एच। एस मीन्स हैप्पी, अर्थात मोक्ष मार्ग में खुश रहने का ही काम है। आप लोग ये ना समझिए महाराज जी कि बहुत उदासीनता का मार्ग है।
होगा किसी के लिए। हम पंचम काल के साधु हैं, पहले भी खुश रहे, आज भी खुश हैं और खुश रहने का ही काम है। मोक्ष मार्ग में गुरु जी कहते हैं उत्साह तो रखो, उत्साह तो रखो, उत्सुकता ना रखो। इसलिए यहाँ पे बहुत खुश रहने का ही काम है, हमें भी रहना है और मोक्ष मार्ग एक अलग आनंद है। हम आगे एक चीज और बताएंगे, अभी शॉर्ट में इतना ही समझ लो। एज फॉर हैप्पी अर्थात मोक्ष मार्ग में खुश रहने का काम। आखिरी शब्द है जिसको अपन बोलेंगे ए। तो ए फॉर अल्टर, अल्टर मीन्स परिवर्तन। अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। हमने जैसा जीवन जिया, हम वैसे जीवन जिए तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ जीवन में परिवर्तन आए तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और वो परिवर्तन एक साधक अपने जीवन में लेके आता है। इसलिए हमारे लिए ये चीज़ सीखना है। हमने कम शब्दों में दीक्षा की व्याख्या की है, आप लोग कितनी समझ में आई आप जाने, हमने तो समझ लिया है। 2 दिन से प्रवचन हम वहाँ अपने आप लिए दे रहे थे, आज हम प्रवचन आप लोगों को देने आए हैं। हमने सोचा कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, या फिर बात कुछ ऐसी हो जो खामोशी से अच्छी हो। हम उसी बात को आगे बढ़ा के और कुछ ऐसी बात करें जो खामोशी से अच्छी है। बात गुरुदेव की थी और गुरुदेव तक ही लेके जाएंगे अपन। किसी ने प्रश्न किया कि जीवन क्या है, किसी ने प्रश्न किया कि जीवन क्या है, उत्तर मिला जीवन एक संघर्ष है। पुनः एक प्रश्न किया, प्रश्न वही था अर्थात जीवन क्या है, फिर उसका अर्थ, उसका उत्तर दूसरा मिला, उन्होंने कहा जीवन उत्सव है। पुनः प्रश्न किया जीवन क्या है, फिर उत्तर मिला जीवन एक आनंद है। प्रश्न एक है, उत्तर 3 है। जीवन क्या है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक उत्सव है और जीवन एक आनंद है। अब ये तो हमें घटाना है कि कैसे संघर्ष है, कैसे जीवन उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है और कैसे अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना होता है। हम कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही जीवन है ना। हम अपने पूरे जीवन में संघर्ष ही तो करते हैं। वर्तमान पंचम काल में पैदा होके हमने सुख का अनुभव नहीं किया। जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख का एक सुखाभास मात्र है, आत्मसंतुष्टि कर लेते हैं। वैसे तो काल का नाम ही दुखमा है और दुखमा काल में सुख कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए हम कुछ भी पाने के लिए हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता है। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हमने जितना सोचा उतना हमें प्राप्त हो जाए, हमें उतना मिल जाए। इसलिए हमारे लिए हम चाहते भी नहीं हैं कि सहजता में कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, हम भी नहीं चाहते। हम भी चाहते जीवन में संघर्ष करें। तो संघर्ष हमारे लिए एक आत्मविश्वास पैदा करता है। संघर्ष हमारे लिए जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में एक आनंद देता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय हुआ करता है। अर्थात संघर्ष के बाद प्राप्त हुई सफलता एक अलग अनुभूति देके जाती है। तो हम बात कर रहे थे जीवन एक संघर्ष है, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं हुआ करते उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहता है। हम अपने जीवन में देख लें कि हमारे जीवन में गुरु प्राप्त है कि नहीं है और हमारे जीवन गुरु है कि नहीं है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ करता है, और जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन उत्सव से भरा हुआ रहता है। क्वेश्चन बोला था ना, उस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। 3 आंसर के, एक ने तो कहा था संघर्ष है, एक का आंसर था कि उत्सव है और एक का आंसर है आनंद है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं हुआ करते उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ करता है, और जिसके जीवन में गुरु हुआ करते हैं उसका जीवन उत्सव। अर्थात अपन तो गाते ना आप लोग, होली यही दशहरा यही है दिवाली। तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन दशहरा है। तो गुरु के द्वार पे हम प्रतिदिन उत्सव मनाते हैं। आप लोग भी प्रतिदिन
उत्सव का अनुभव कर रहे हैं खातेगांव साधुओं का आना। इसलिए हमने उस दिन गुरु जी का मनाया वहाँ पे, और गुरु जी का कहना था कि तुमने हमारा त्यौहार बना लिया, अपना दीक्षा दिवस जाके खातेगांव में मनाना। तो हम लोग यहाँ आके मनाने गए। तो जीवन, जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन उत्सव से भरा हुआ होता है। लेकिन बंधुओं, मायने ये बात नहीं रखती कि जिसके जीवन में गुरु है। मायने तो वो रखता है कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर था कि जिसके जीवन में गुरु है और गुरु आज्ञा है उसका जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। इसलिए अगर पूरे जीवन में आनंद की प्राप्ति करना है तो हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो कि हम गुरु की आज्ञा में रहें। तो गुरु की आज्ञा प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं हुआ करती। अगर हमारे जीवन में प्राप्त है तो हमारा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि गुरु का बहुमान बहुत होता है। उनके मुख से निकली हुई वाणी अगर खाली चली जाए उनकी, तो उनके बहुमान को हम नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए उनका बहुमान बना रहे, इसलिए वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं, और किसी से कुछ कहते हैं ना तो अक्षर सब वो व्यक्ति पालन करता है। हम भी गुरु से कुछ ना पूछें, अगर कुछ पूछा है तो उस बात को माने, क्योंकि ये गुरु की बात का बहुमान हुआ करता है। तो हमारे जीवन में गुरु का होना और गुरु की आज्ञा होना ये हमारे लिए आनंद के क्षण है। प्रति समय आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बहुत लंबी खिंच गई, मुझे पता नहीं था कितना बोलना है और क्या बोलना है, फिर हम बोल रहे हैं। अभी दीक्षा के विषय में हमने कुछ बोला नहीं है। अगर आप लोग समझ नहीं, आप लोग की भावना हो तो मैं बोल नहीं बोलूँगा। दीक्षा जीवन का वह संकल्प है जिसके माध्यम से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। दीक्षा लेना अथवा देना हमारे चारित्र से जुड़ी हुई, दीक्षा लेना या देना हमारे चारित्र से जुड़ी हुई मामला हुआ करता है। कई बार हम नहीं सोच पाते कि आखिर कोई दीक्षा क्यों लेता है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता होगा कि कोई व्यक्ति दीक्षा क्यों लेता है। अंतर चेतना में ऐसा कौन सा भाव जागृत हो जाता है कि वो दीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाता है। मन मस्तिष्क में ऐसे कौन से विचार आते हैं कि वो अपने दृढ़ संकल्प पर स्थिर रहता है कि मुझे दीक्षा लेनी है। उसको संसार की सारी कार्यप्रणाली और गृहस्थ आश्रम में जितने भी भोग हैं उन पर आरुचि हो जाती है, उनके प्रति उसके वैराग्य के भाव हो जाते हैं। बस वहीं से उसको लगता है कि संसार असार है। अब इस संसार में मेरे योग कुछ भी नहीं है। कौटुंबिक जीवन, घर गृहस्थी के लोग और चारों गतियों संबंधी जितने भी हैं ये सब उसके लिए बेकार और असहाय लगने लगते हैं। बस वहीं से उसकी शुरुआत होती है कि किस प्रकार हमें अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है, किस प्रकार हमें वैराग्य के अंकुर को उत्पन्न करना है। तो वो साधक वहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं, हम जन्म दिवस मनाने की हमारे यहाँ व्यवस्था है, प्रथा चल रही है। जन्म एक शरीर का आगमन मात्र होता है और हमारा यहाँ आना मिथ्यात्व के साथ होता है। तो जन्म दिवस की सार्थकता नहीं है, लेकिन जीवन में सार्थकता संयम की है, इसलिए संयम के दिवस को मनाते हैं। महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर अपना जन्म कल्याण हम उनको मनाते, वो तो नहीं मनाते, लेकिन उनका इसलिए मनाना सार्थक है, उनको पुनः मरण को प्राप्त नहीं होना। हमें तो मरना है, इसलिए न सम्यक दर्शन के साथ आए और पता नहीं कि जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, हम किस औचित्य से उनका बनाएं। मनाना ही है तो हम दीक्षा दिवस मनाएं। साधु भी अपना मनाता है और उनके साथ आप लोगों की सहभागिता अनुमोदना होती है और दीक्षा सब पर कल्याणकारी होती है। साधु अपना भी कल्याण करता है और आप लोगों का भी कल्याण इसके माध्यम से हो जाता है। आचार्य कुंद महाराज ने भाव पहाड़ में बहुत अच्छी बात लिखी। दिखा कालियम में आदेयारम दर्शन शुद्ध, अर्थात साधक को विचार करना चाहिए कि हमने दीक्षा क्यों ली, और दीक्षा जब ली थी उस समय हमने किन भावों के साथ, कैसे विचारों के साथ दीक्षा ली थी। वो भाव वो स्थिर था, आज भी बराबर बरकरार है कि नहीं है, हम वहाँ तक हैं कि नहीं है
जिस समय जो परिणाम हमारे दीक्षा के समय थे, जो लब्धि स्थान, जो विशुद्धि के स्थान थे, वो आज तक बराबर बने हैं कि नहीं बने, ये हमें निरंतर प्रतिदिन विचार करते रहना चाहिए। और आज ये अवसर मिला है कुछ चीज सोचने का और समझने का कि हम दीक्षा क्यों मनाएं। तो आचार्य कुंद महाराज की बात को हम अपने हृदय में रखते हुए प्रतिदिन हर साधु अपना थर्मामीटर के माध्यम से अवलोकन करता है कि आज कितना विकास किया और कितना ह्रास किया। तीर्थंकर तो कहते हैं ना, उनकी संयम लब्धि स्थान विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, उनका तो निरंतर बढ़ना ही होता, वर्तमान चारित्र्यधारी होते हैं, चाहे वो छठे गुण स्थान में क्यों ना आए। एक बार जो संयम लब्धि स्थान को प्राप्त कर लिया पुनः उसको छूते नहीं हैं। लेकिन हम छलमस्त हैं, हमारा संयमहीन है, वर्तमान पंचम काल में आना हुआ है, इसलिए हमारे पास विशुद्धि नहीं रह पाती। बार बार उस चीज़ के लिए सोचना पड़ता है और वो चीज़ सोच रहे हैं। तो आज हम इतना ही समझने का प्रयास करेंगे। कभी बाहर में मौका मिला तो हम इस बात को और आगे बात करेंगे। तो कहते हैं कि बेशक दिवस तो दिवस है गुजर जाने को, बेशक दिवस तो है, दिवस है गुजर जाने को, पर आत्मा सक्षम है कमर कसकर कुछ कर गुजर जाने को। आज हम अपनी आत्मा को बिल्कुल पक्का बना के रखें कि इसको हमारे लिए मुक्ति तक ले जाना है। शुरुआत तो हो गई है लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन विश्वास भी है क्योंकि मोक्ष मार्ग में आ गए और जिन्होंने मोक्ष मार्ग में लेके आए ऐसे आचार्य परमेश जी हमारे बीच में हैं, उनने हमारा हाथ थामा है। तो विश्वास है कि मुक्ति के बाद ही छूटेगा, इसके पहले नहीं छूटना। तो हम अपनी बात को यही समाप्त करते हुए कि आप लोग भी अपने जीवन में आत्म कल्याण करें, अपने आप में भावना रखें कि हमारे जीवन में भी ये अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक चीज़ को ये भावना भानी चाहिए। भगवान दो चीज़ की भावना हमेशा भाना कि हमारे जीवन में रत्नत्रय की उपलब्धि हो और समाधि मरण हो, समझे ना। तो हमारे लिए दो चीज़ हमेशा डेली भगवान के पास जाओ तो भावना भाव भगवान हमारे जीवन में वो दिन कब आए कि हम रत्नत्रय को प्राप्त करें और समाधि मरण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोगों का भी अच्छा हो और आप लोग ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं और ऐसे अनुमोदना करें कि हमारे गुरु जी स्वस्थ रहें, उनको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य को लेकर वो पिछले 50-55 वर्ष से जा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका जीवन काल रहा और बहुत आगे तक हमें उनका लाभ मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में गुरुदेव को 2 लाइन समर्पित करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव सब पाकर तुमने ठुकराया, 3 लोक में पूज मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, विद्या सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा है। विद्या सागर गुरु आपको सत सत नमन हमारा। वर्तमान के प्रधान आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की